वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद विनय। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होता क्या है? बहुत सारे नए लोग आते हैं शेयर मार्केट में, उनको लगता है कि ये ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ये एक ही अकाउंट है। ऐसा नहीं है, ये दोनों सेपरेट अकाउंट होते हैं। लेकिन ये जब आप कोई भी पार्टिसिपेंट इस मार्केट में जब पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इसको ये दोनों अकाउंट एक साथ खुलवाने पड़ते हैं। तो ये खुलते एक साथ है लेकिन होते अलग है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे इस एपिसोड में। तो आइए चालू करते हैं आज का एपिसोड। तो देखिए, इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। सपोज मेरे पास एक शॉप है, दुकान है मेरी, और उस दुकान का एक गोदाम है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर कोई बायर आया तो मैं अपनी गोदाम में से वो माल ले लूंगा और उसको जो चाहिए वो दे दूंगा। अगर कोई सेलर आया तो उससे मैं माल परचेस करूंगा और उस गोदाम में डाल दूंगा। तो वही है, जिधर हम लेया बेची करते दिन की जिधर हम लेया बेची करते दुकान, वो दुकान जो है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और जो गोदाम होता है जिसमें हम लिया हुआ माल रखते हैं उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अभी देखिए, ये जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है ये आया कहाँ से, इसका बैकग्राउंड पहले जान लेते हैं। देखिए, बहुत साल पहले जब शेयर्स आते थे वो एक फिजिकल फॉर्म में आते थे, इन द फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा रहा रहता था, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अदर डिटेल्स, और उसके ऊपर एक मेंशन किया रहता था कि इस बंदे को इतने सारे शेयर इस कंपनी के अलॉट किए जा रहे हैं। तो ये जो फिजिकल फॉर्म में शेयर होते थे, इनका ट्रांजैक्शन होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, टीडीएस जॉब रहता था कि एक बंदे के शेयर दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं, वो ट्रांसफ़र करवा लो, उसके नाम पे करवा लो, उसके बाद वो सर्टिफिकेट उसको रखना फिजिकल फॉर्म में, वो गुम बिम हो गया तो वो भी डिफिकल्टी रहता था। तो ये सारी बातें, ये टीडीएस रहती थी। इसमें सहूलत लाने के लिए, इसको टू मेक इट सिंपल, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई अभी हम क्या करेंगे, अभी हम शेयर के सर्टिफिकेट बंद कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे और उसकी जगह पे हम शेयर्स लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लाएंगे, इसका मतलब क्या, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका पैसा आपके पास दो इसमें रहता है, दो फॉर्म में रहता है। एक फिजिकल फॉर्म में जो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कैश है, जो आपकी पॉकेट में रहता है, और दूसरा जो रहता है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो आपके बैंक में रखा हुआ रहता है। आप बैंक में किसी से भी पैसा मंगवा सकते हो, आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये ब्यूटी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे पैसा आया तो देयर इज दैट मेक्स इट ब्यूटीफुल टू हैव द ट्रांजैक्शन अमंग द पीपल्स, मेनी ट्रांजैक्शन यू कैन डू सिटिंग एट वन प्लेस। सो दैट मेक्स इट। तो ये गवर्नमेंट के भी ध्यान में है कि भाई ये शेयर की ट्रेडिंग अगर आपने को नहीं किया, स्मूथली करनी है तो आपने को ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये जो गवर्नमेंट का मेन एम था, इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की स्थापना कर दी। अभी ये जो है ये किसके पास खुलते हैं? ये ब्रोकर के पास खुलते हैं, आपके बैंक में खुलते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स अभी इजीली अवेलेबल है आपके लिए, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी मिनिमम लगता है। यानी उसमें आपको खाली आपका केवाईसी करना पड़ता है, जिसमें आता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, वो सारी बातें। उसके बाद आपका बैंक का अकाउंट नंबर उधर देना पड़ता है, वो लिंक्ड होता है उस आपके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के साथ, जिसकी वजह से आप उसमें पैसा डलवा सकते हो। तो ये सारी बातें ब्रोकर, उसको डिटेल में जानेंगे कि अभी देखो अलग अलग ब्रोकर का ब्रोकरेज अलग रहता है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो बेसिकली ब्रोकर के कंट्रोल में होता है, लेकिन डीमैट अकाउंट ये एक ब्रोकर के कंट्रोल में नहीं होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। दो कंपनियां हैं, CDSL एंड NSDL, ये जो दो कंपनी है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी जो गोदाम है जहां पे आप शेयर लेके रखोगे उसको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, ना कि ब्रोकर करते हैं। तो आपको क्या केयर लेना है कि ब्रोकर आप सही चूज कर रहे हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है उसको, वो आपका थोड़ा सा रिस्क है अगर ब्रोकर आपका गलत निकला तो, बाकी कोई भी रिस्क नहीं है। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में शेयर्स गए, उसके बाद ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। अभी देखिए, इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज मैंने क्या कर लिया, एक ब्रोकर को पकड़ लिया, अच्छा ब्रोकर है, उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों खुलवा लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ शुरुआत में, यानी मेरे को क्या करना है, शेयर लेना है। तो सपोज ये डे पे मैंने
बटन दबा के शेयर ले लिया, बाय का बटन दबाते शेयर आ जाता है। अभी शेयर ले लिया लेकिन वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आया है, वहां से आपके डीमैट अकाउंट में उसको आने तक 2 दिन और लगेंगे, यानी ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, कितने दिन लगेंगे, उसके बाद वो डीमैट अकाउंट में आएगा, उससे पहले ना आएगा। अभी उसमें उसके दरमियान क्या होता है, उसके दरमियान क्या होता है, आपने शेयर लिया बटन दबा के, आपके बिहाफ पे सारा जो प्रोसीजर है ब्रोकर को करने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो 2 दिन के बाद आपके गोदाम में वो आ जाता है। तब तक जो प्रोसीजर है आपके बिहाफ पे वो कंप्लीट कौन करता है, ब्रोकर करते हैं। सिमिलरली आपके गोदाम में माल पड़ा है, इन द शेयर पड़े, उसको बेचना है आपको, आप क्या करते हो, बेच देते हो, बटन दबा के बेच देते हो। फिर से क्या करता है ब्रोकर, क्या करता है, जिस बंदे को चाहिए उसके ब्रोकर को पकड़ता है, वो बंदे को वो शेयर ट्रांसफर करते हैं। तो उन 2 दिनों के बाद, ट्रेडिंग प्लस 2 दिनों के बाद वो जो पैसा है उस शेयर का वो आपके अकाउंट में आता है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपने बटन दबाया इमीडिएटली पैसा हाजिर, ऐसा नहीं होता है। आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा 2 दिनों के बाद आएगा, तब जाके आप उसको निकाल सकते हो। तो ये जो खेला है ये ट्रेडिंग प्लस 2 डेज का है, बेचते वक्त भी खरीदते वक्त भी, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ में काम कौन करता है, काम करता है ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो वो सब केयर लेता है। तो ये जो होता है, ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि भाई ब्रोकर कैसे काम करते हैं। अभी देखिए, ब्रोकर जो शेयर लेता है आपके लिए हुए, यानी अगर आपको बेचना है शेयर, आपने बेच दिया, वो ब्रोकर आगे दे देता है शेयर, लेकिन उसको पता नहीं होता वो किसको बेच रहा है। यानी आप जो शेयर बेचते हो आपको पता नहीं है कि आप किसको बेच रहे हो सकता है आपने जिसको शेयर बेचा है वो आपके बगल में ही हो रहने को, या ऊपर में है, या सामने है, या 10,000 किलोमीटर दूर है, दूसरी कोई कंट्री में रह रहा है बंदा। यू डोंट नो एनीथिंग। और आपने जिससे शेयर लिया हो सकता है आपके बगल में ही है, आपका दोस्त ही है, आपका दोस्त ही आपको चिपका दिया, ये भी हो सकता है। तो ये सारी बातें है ना, ये क्यों हुई, क्योंकि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आ गए। पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था, शेयर का सर्टिफिकेट था, तो बंदा अपने को पता रहता था इस बंदे से अपने शेयर लिए, तो उसका नाम लिखा हुआ रहता था। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजें आने की वजह से इतनी सहूलत हो गई कि इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन लोग कर सकते हैं इजीली। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों का कैलकुलेशन सही बैठता है, सही तरीके से। ये दिस मेक्स आवर मार्केट, स्टॉक मार्केट, वेरी ब्यूटीफुल। यानी आप कंपेयर करो इसको, सपोज ये अभी स्टॉक्स क्या होते हैं, माल ही तो होता है, माल बेचना होता है, पैसे ये करना होता है। अभी कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जो इतनी लिक्विड है कि 2 दिन में बेचने के बाद आपको पैसा मिल जाता है। आपने घर खरीदी किया, उसको बेचने गए, 2 दिन में आप बेच पाते हो क्या, नहीं बेच पाते ना। तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड जो इजीली लिक्विड होता है वो है स्टॉक मार्केट की चीजें। यानी आपके शेयर्स इजीली लिक्विडिफाई हो सकते हैं, आपके पास इजीली पैसा आ सकता है, 2 दिन में आ सकता है, आज बेचो 2 दिन के बाद पैसे। तो ये जो है ये मेन फीचर है स्टॉक मार्केट का और ऑल द अदर एसेट क्लास आई वुड से। तो अभी ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हमने 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो दुकान होती है जहां पे आप दिन की लेया बेची करते हो, और जो गोदाम होता है जिसमें आप वो डीमैट अकाउंट है जिसमें आप लिए हुए शेयर रखते हो। तो दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। तो आज के इस एपिसोड से इतना ही आपको मैं समझाना चाहता था। बाकी सारी बातें अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक फ्यूचर क्या होता है, उसके अंदर काम कैसे करते हैं, उसके बाद एक्सचेंज का क्या रोल होता है और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।